बेटी, बेटी बाछल, तुम इस हाल में कैसे? अचानक अकेली? सब ठीक ठाक तो है? माँ, मैं किसको अपनी दशा सुनाऊं माँ? किस्मत मेरी अजीब परीक्षा ले रही है। हौसला रखो बेटी, हौसला रखो। और मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ, मैं तो कर्म गति के कठोर चक्कर में उलझी हूँ माँ। मैंने तो योगी बाबा गुरु गोरखनाथ से अपने दोनों कुलों को उज्जवल करने वाला पुत्र प्राप्ति का वरदान सिद्ध गुग्गल ग्रहण करके बड़ी मुश्किल से लिया, और इस संसार ने मुझे कलंकनी कहकर पुकारा। मैं कैसे जीऊं माँ, मैं कैसे जीऊं? धीरज रखो पुत्री, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी को जाकर सारी बात बताती हूँ। महाराज। क्या बात है महारानी? आप जानते हैं महाराज कि हमारी पुत्री बाछल दे ससुराल से कलंकनी कहकर निकाली गई है। ये क्या कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, ये सत्य है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी पुत्री बाछल अपवित्र नहीं है, बल्कि उसने तो योगी गुरु गोरखनाथ की पावन व कल्याणकारी शक्ति को धारण किया है। ठीक है रानी सारंदे, यदि हमारी पुत्री दूध और गंगा जल की तरह पवित्र है तो हम उनकी परीक्षा लेंगे। वो कैसे महाराज? हम अपने महल में एक कुआं खुदवा कर उस पर कच्चे सूत से बना पलंग बिछवा देंगे, जिस पर हमारी पुत्री को सोना होगा। यदि हमारी पुत्री उस पलंग पर बिना बाधा के सुख से सो गई और पलंग का कोई भी धागा नहीं टूटा, तो हम ददरेवा में पत्र डालकर इसके ससुराल वालों की बुद्धि का गलत भ्रम निकाल देंगे। और यदि पलंग के धागे टूट गए तो बाछल दे स्वयं ही कुएं में गिरकर मर जाएगी। महाराज, नहीं महाराज, मैं अपनी बेटी की इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेने दूंगी। नहीं नहीं माता जी, मैंने पिताश्री की सभी बातें सुन ली हैं और मैं ये परीक्षा अवश्य दूंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं माताश्री, ये मेरी सत्य की परीक्षा है और मैं ये परीक्षा जरूर दूंगी। पुत्री, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि ये परीक्षा मत दो। नहीं माताजी, पिताश्री आप शीघ्र ही मेरी परीक्षा लीजिए। दरबान जी महाराज। तुम शीघ्र से शीघ्र कच्चे सूत से बने हुए पलंग का बंदोबस्त करो और उस कुएं पर बिछवा दो। जो आज्ञा महाराज। पुत्री, अब भी समय है, मान जाओ। नहीं माताजी, गुरु गोरखनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। जप ले शिव का नाम मायरी, मत ना घना विचार करे। जप ले शिव का नाम मायरी, मत ना घना विचार करे। लेट सूत के दाग्या पे सिर पे गोरखनाथ तेरे। जप ले शिव का नाम मायरी, मत ना घना विचार करे।
सत के संग भगवान रहे, क्यों ना शिव में ध्यान धरे। लोट सूत के धाग्या पहन, सिर पे गोरखनाथ तेरे। जप ले शिव का नाम माहिरी, मत ना घना विचार करे। कुएं पे दिया पिलंग बिछाए, ऊपर सूत पुराया से। तेरी बाण उसका चलने, छलका जाल गिराया से। तेरी बाण उसका चलने, छलका जाल बिछाया से। छबील दे के कहने ते तू, आज माइयो कष्ट भरे। लेट सूत के धाग्या पहन, सिर पे गोरखनाथ तेरे। जप ले शिव का नाम माहिरी, मत ना घना विचार करे। तेरी भक्ति ते खुश हो के ने, आज तेरा राख्या मान माई। आज तलक ते किसे भगत की ना भक्ति गई वीरान माई। आज तलक ते किसे भगत की ना भक्ति गई वीरान माई। नागवंश का पद्म नाग माई, हो जागा अवतार तेरे। लेट सूत के धाग्या पहन, सिर पे गोरखनाथ तेरे। जप ले शिव का नाम माहिरी, मत ना घना विचार करे। अशोक भगत ने ध्यान धरा, उकी होगी मन की चाहिए। सत का दे इम्तिहान आज तू, क्यों मन में घबराई है। सत का दे इम्तिहान आज तू, क्यों मन में घबराई है। जगन्नाथ भी कह रहा से, इन नाथा की मेर करे। लेट सूत के धाग्या पहन, सिर पे गोरखनाथ तेरे। जप ले शिव का नाम माहिरी, मत ना घना विचार करे। धन्य हो पुत्री, धन्य हो, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई।
पुत्री, मैं अभी तुम्हारे ससुराल ददरेवा पत्र लिखकर सारी सच्चाई बयान करता हूँ। इसी तरह से रानी बाछल ने सीता माता की तरह सत्य की परीक्षा दी। एक दिन रानी बाछल अपने पिहर में सो रही थी और उनके स्वप्न में उनके गर्भ से गोगा जी की आवाज आई। गोगा जी कहने लगे, माताजी, मैं अपने नाना जी के यहाँ जन्म नहीं लेना चाहता। मैं तो अपने ही घर में जन्म लूंगा। तू मेरे गर्भ में अच्छा आया, मेरा तो जीना भी दूभर हो गया है। परेशान मत हो माताजी, अब आप मेरा चमत्कार देखिए। पिताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटी छबील दे। बेचैन किस कारण हो पुत्री? पिताश्री, मुझे आधे सिर दर्द ने बड़ा बेचैन कर रखा है, पर आप क्यों बेचैन हैं? बेटी छबील दे, हमारी आंख भी दर्द के मारे निकली जा रही है। पिताजी, बड़े भैया जेवर की ससुराल सिरसा पाटम से कैसा संदेश आया है? बेटी, वहाँ पर तुम्हारी बड़ी भाभी ने सीता जी की भांति अग्नि परीक्षा से कठोर परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का सबूत दिया है। जब उसके लेटने से कच्चे सूत से बुना पलंग का एक भी धागा नहीं टूटा, तुम्हारी भाभी पावन व पवित्र है। तुमने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाला। पिताजी, अब हमारी समझ में आया। हमारी बुद्धि को छोटी भाभी काछल ने भ्रष्ट किया था। हमने निर्दोष पर दोष लगाया पिताजी, एक संत के चमत्कार का अपमान किया। पिताजी, अब आप सिगर भाई की तलाश करवाकर भाभी को वापस बुलवा लें। और हमें लगता है कि हमारी अचानक पीड़ा का यही कारण हो सकता है कि हमने उस निर्दोष पर अत्याचार किया। ठीक है बेटी, हम आज ही कुंवर जेवर सिंह की तलाश शुरू करवा देते हैं। दरबान, तुम जल्दी से राजा जेवर सिंह की तलाश शुरू कर दो और उन्हें जहां कहीं भी हो जल्दी राज्य में बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, शीघ्र ही मेरी माताजी को अपने राज ददरेवा ले आइए, क्योंकि मैं अपने नाना के घर जन्म नहीं लेना चाहता। हैं? मुझे ये क्या सौपन दिखाई दिया? महाराज की जय हो। सैनिकों, तुम? हाँ महाराज, हम आपकी ही तलाश में आए हैं। आपके पिताश्री ने आपको याद किया है। अच्छा, हाँ महाराज, वहाँ की हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आपके पिताश्री बीमारी से परेशान हैं। अच्छा, ये बात तो तुम अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। अच्छा, चलो महाराज। ये गल है तो मैं हुणे ही तुहाडे नाल चलना।